कि अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा रहना ही नहीं चाहता है। जो पाकिस्तान उसामा बिन लादेन को पालता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पालता है, आजाद कश्मीर के छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी कह करके पुकार रही है। नहीं लेकर आए ना कोई आफिया सिद्दीकी को, प्रोपेगेंडा बनाते हैं और वोट को अट्रैक्ट करते हैं। दोबारा भारत में जुड़ना चाहते हैं, पत्र है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, डॉक्टर एस जयशंकर को वो भेजे। क्या बिलावल भुट्टो उन सारे अधिकारियों पे भरोसा करते हैं? पुरुषों की खूबसूरती देख करके वो ऑफिसर का जो है मन डगमगा जाए, दिल फिसल जाए और वो। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इस समय जो है जबरदस्त तांडव मचा हुआ है। पाकिस्तान की सरकार के माथे पर बल पड़े हुए हैं। पाकिस्तान की सेना को सूझ नहीं रहा कि इसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए। 4000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती इस समय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के सेंसिटिव जोन्स में की गई है। वहां पर इन तमाम हालात के बीच जो है जिस तरीके से विद्रोह लगातार भड़क रहा है, जिस तरीके से पीओके की जो जनता है वो जिस तरीके से उद्वेलित है, उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। खतरा उनके सामने यह महसूस हो रहा है कि कहीं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अब ये आवाज जोर ना पकड़नी शुरू कर दे कि हमको अलग होना है। तो यहां पर बिलावल भुट्टो का एक स्टेटमेंट आया है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट यह है कि अब हम जो है बातचीत का रास्ता अपनाएंगे और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये विद्रोह आखिर भड़क क्यों रहा है। नाजिया इलाही खान जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं, जियोपॉलिटिकल मैटर्स में जो है अपनी गहरी समझ रखती हैं, बेहतर पकड़ रखती हैं और खासतौर से पाकिस्तान से जुड़े जो मसले हैं उसमें अपनी विशेषज्ञता भी रखती हैं। नाजिया जी, स्वागत है आपका। वंदे मातरम, जय मां काली। नाजिर जी, मेरा सवाल यह है और मैं बेहद जानने के लिए उत्सुक भी हूं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हालात पनप रहे हैं और जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश वहां की सरकार कर रही है, क्या वाकई में अब ये खतरा उनको महसूस हो रहा है कि पीओके उनके हाथ से गया? क्या ऐसे हालात अब पनप रहे हैं? क्या लगता है आपको? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बेनजीर भुट्टो से लेकर के बिलावल भुट्टो तक ने आवाज दिया था कि जी। वो आजाद कश्मीर है, पर आज पीओके में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहां की जनता जो आवाज दे रही है वो कह रही है ना कश्मीर आजाद है, ना कश्मीर आबाद है, ना ही कश्मीर के साथ पाकिस्तान की सरकार की कोई वफादारी है, ना ईमानदारी है। अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर रह गया है तो यहाँ की आवाम सिर्फ और सिर्फ कैदी बनकर के रह चुकी है। पाकिस्तान के सरकार की किसी भी तरीके का कोई भी जो सहूलियत होता है वो पीओके के जनता तक नहीं पहुंच रहा है। ये बात पाकिस्तान की सरकार को, बिलावल भुट्टो को, नवाज शरीफ को, मुल्ला मुनीर को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान के डिफेंस को बहुत अच्छे से पता चल चुका था कि कहीं ना कहीं चौतरफा वार जो है वो पाकिस्तान के पास हो रहा है और पाकिस्तान की सरकार की तरफ हो रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कि अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा रहना ही नहीं चाहता है। वो आवाज दे रहा है, हुंकार भर रहा है और नारा लगा रहा है कि हमें कैदी बना करके रख दिया गया है, हमारा जो अधिकार है उससे हमें वंचित रखा जा रहा है। 3 दिन पहले एक 8 साल की बच्ची, बड़ी प्यारी सी सुंदर सी बच्ची का एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुआ और देश विदेश में चला कि वो बच्ची ये कह रही है कि हम अपने अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार हमें टेररिस्ट बोलती है। अब आप बताइए, जो पाकिस्तान उसामा बिन लादेन को पालता है, जो पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को पालता है, जो पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पालता है, वो पाकिस्तान आज अपने ही पाकिस्तान के नागरिक आजाद कश्मीर के छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी कह करके पुकार रही है। मुझे जी। अच्छा, वहां पर जिस तरीके से दमन चक्र की शुरुआत हो चुकी है और पिछले कुछ अगर मैं पिछले 15 दिनों की बात करता हूं तो बहुत से लोग जो है पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में वहां पर मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना की गोलियों का शिकार वो लोग हो रहे हैं जिनको पाकिस्तान अपना नागरिक बताने पर तुला हुआ है। आखिर जिन 38 मांगों के साथ में ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, क्या वहां की सरकार को इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था?
क्या उनको ये बात महसूस नहीं हो रही थी कि भाई जो 38 मांगे ये लेकर के आए हैं उस पर जो है चिंतन मंथन हो, आपस में बैठ करके बातचीत कर ली जाए, या फिर पाकिस्तान को ये आदत पड़ चुकी है कि पीओके की जनता को जो है कुचलना ही एकमात्र बेहतर जरिया है। लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का पैमाना टूटता है, लेकिन इस बार जो पैमाना टूटा है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो फजीहत है वो सबके सामने है। नाज़िर जी, अब आखिर अब आपको लगता क्या है, अब ये तमाम जो गतिविधियां हैं किस दिशा में इशारा कर रही हैं और भारत के लिए किस तरह के संकेत हैं, भारत को क्या करना चाहिए इसमें? राम भाई, मैं कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान को उन 38 मुद्दों पर बात करें तो कैसे करें। जो पीओके के जो जनता है वो अपना अधिकार मांग रही है। पीओके की जो जनता है वो कह रही है कि मेरे बच्चों को जिहादी और मुजाहिद बनाना बंद करो। पीओके की जो जनता है वो कह रही है कि तुम अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपने सुप्रीम कोर्ट और अपने लॉ एंड ऑर्डर में मुझे कभी ज्वाइंट ही नहीं किए, लेकिन हमारे यहाँ से तुम डिटेन करते हो, डिटेक्ट करते हो और उसके बाद जेल में भेज देते हो। हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा बेटा जैश ए मोहब्बत पे चला गया, कि हिजबुल मुजाहिदीन में चला गया, कि हमारा बेटा हाफिज सईद के पास चला गया, हमें पता ही नहीं चलता है। तो जो मुद्दे हैं उस पर तो पाकिस्तान बात ही नहीं कर सकता है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अब ये हुंकार क्यों ना भरे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अब अपने अधिकार पर आवाज क्यों ना उठाए, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अब अपने हक के लिए क्यों ना लड़े। नहीं लेकर आए ना कोई आफिया सिद्दीकी को, कोई नहीं लेकर आ पाया। आफिया सिद्दीकी के घर जाकर के ये लोग सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं और वोट को अट्रैक्ट करते हैं। आफिया सिद्दीकी वही है जो अफगानिस्तान के गवर्नर के घर के बाहर खड़ी थी और उसके बैग से बहुत सारे असला और बारूद निकले थे 2023 और 2024, 2025, 2026 में। मुल्ला मुनीर जो है वो तो काफी अमेरिका के करीब हो गया था, विसल डॉग हो चुका था, पपेट हो चुका था। ट्रंप की सरकार आने के बाद मुल्ला मुनीर को तो जितनी बार सीटी बजा करके ट्रंप बुलाता था, मुल्ला मुनीर जो है वो दुम हिलाते हुए चला जाता था। तो क्या पाकिस्तान सामने आया? नहीं सामने आया। तो पाकिस्तान का एक नेचर होता है यूज एंड थ्रो का। दूसरा कि जनता के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को और टेररिस्ट को, जिहादियों को, मुजाहिदों को रोटी बोटी देने के लिए इनके पास पैसा है। अब वो दोबारा भारत में जुड़ना चाहते हैं तो एक ऐसा ही जो पत्र है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, डॉक्टर एस जयशंकर को वो भेजे तो यहाँ की सरकार जो है वो सोचेगी और इस पर कुछ ना कुछ वो लोग जी, मैं भारत पर भी आऊंगा, लेकिन इससे पहले बिलावल भुट्टो का एक स्टेटमेंट बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने एक स्टेटमेंट यहां पर यह दिया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो अनरेस्ट वहां पर दिखाई दे रहा है, एक समिति का गठन किया जाए। ये समिति इस बात की जांच करे कि भाई ये आंदोलन इतना भड़क क्यों रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद वहां की जो सरकार है उसकी आंखें नहीं खुल रही। उनको इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि इस मुद्दे पर जो है बातचीत के जरिए जो है हल किया जाए। वो अभी भी इस बात पर शक कर रही है कि हो सकता है कि भारत का हाथ हो, भारत प्रवोक कर रहा हो, भारत भड़का रहा हो। तो इनका जो स्टेटमेंट आया कहीं ना कहीं इंडिकेशन हिंदुस्तान की तरफ से है, हिंदुस्तान की तरफ है। हालांकि भारत का नाम इन्होंने नहीं लिया है। तो बिलावल भुट्टो की जो भूमिका है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के और जो सोचना है उनका, इस पर आप क्या कहेंगे? राम जी, मुझे पहले तो ये जानना होगा कि बिलावल भुट्टो जिस कमेटी का संगठन कर रहा है या वहां पर स्थापित करना चाह रहा है, सारी चीजों को डिग आउट करने के लिए, डीप डाउन जा करके पता करने के लिए, क्या उसको अपनी उस कमेटी पर भरोसा है? क्या बिलावल भुट्टो उन सारे अधिकारियों पे भरोसा करते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि पीओके के जवान पुरुषों की खूबसूरती देख करके वो ऑफिसर का जो है मन डगमगा जाए, दिल फिसल जाए और वो डीप डाउन जा करके, डिग आउट करके वो सरकार का भला करने के बजाय वो मशगूल और मसरूफ हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इनका जो पाकिस्तानी सेना जो है उनका चाल चरित्र और चेहरा जो है अक्सर विवादों में रहा है। और जैसा कि नाजिया जी ने यहाँ पर बताया भी कि किस तरीके से जो है वहां पर वाकई में ये हकीकत है और अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। एक सिलसिला शुरू हो गया था जब पाकिस्तानी फौज के कुछ जवान जो है उनकी बहुत सारे पत्र सामने आए थे, हड़कंप सा मच गया था। और नाजिया जी ने जो बात यहाँ पर रिवील की, अभी जो बताई है यहाँ पर, वो ये बिल्कुल हकीकत थी और दुनिया भर में पाकिस्तान की इसको लेकर के फजीहत भी हुई थी। नाजिया जी, अब थोड़ा सा अगर अब पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, हिंदुस्तान का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, चीन का जिक्र ना हो तो बात थोड़ी अधूरी लगती है।
चाइना का जिक्र यहां पर मैं इसलिए करना चाहता हूं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक जोन है जो जहां पर जो है पाकिस्तान ने चाइना को एक्सेस दिया हुआ है। अब जहां भी विवादित क्षेत्र होते हैं वहां पर चाइना की एंट्री ऑटोमेटिक हो जाती है। हम बलूचिस्तान की बात कर लें तो वहां भी विकास के नाम पर चाइना का एक्सेस है। हम पीओके की बात करें तो वहां पर ही एक जोन में जो है चाइना का एक्सेस है। वहां पर भारत की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री खुले मंचों से सीना ठोक ठोक के कईयों बार ये बात कह चुके हैं कि पीओके हमारा था, हमारा है और हम उसको एक दिन हासिल करके रहेंगे। अब क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अब जैसे हालात पनप रहे हैं और सोशल मीडिया में कमेंट्स का तूफान आ रखा है इस समय, लोग बोल रहे हैं कि भाई ये माकूल समय है, अब आगे बढ़ना चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारत जो है इसको लेकर के कुछ रणनीति पर काम कर रहा होगा? हालांकि हर चीज रिवील नहीं की जाती है, लेकिन पर्दे के पीछे जरूर कुछ ना कुछ तैयारी हो सकती है। नाज़िर जी, क्या लगता है आपको? राम जी, सबसे पहले ही मैं ये बता दूं आपको कि आजकल पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो चाइना के साथ बहुत अच्छे तो नहीं। बस चाइना इनको दो रोटियों का एक प्रावधान कर रहा है, एक हेल्प कर रहा है या ऑब्लिगेशन कर रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से पिछले साल मुल्ला मुनीर के बहुत ज्यादा दोस्ताना हरकतें जो ट्रम्प के साथ दिखाई दिया था, वो चाइना को पसंद तो नहीं आया था। अब ऐसे में अगर बलोचिस्तान अलग होता है, खैबर पख्तूनख्वा अलग होता है, सिंध प्रोवांस अलग होता है या पीओके भारत से जुड़ जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि चाइना अपफ्रंट आकर के या आउटबर्स्ट होकर के पाकिस्तान का समर्थन करेगा या पाकिस्तान को आर्थिक आर्थिक मदद करेगा, मुझे नहीं लगता है। और दूसरी बात है कि गल्फ कंट्रीज भी पाकिस्तान का मदद बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि अभी ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट में, ईरान और अमेरिका के बैटल में जिस हिसाब से गल्फ ने खुले तौर पर इसराइल का साथ दिया है और अमेरिका का साथ दिया है ईरान को बिल्कुल खत्म करने के लिए, इससे भी साबित होता है कि कहीं भी किसी भी तरीके से 0.1% भी गल्फ कंट्रीज नहीं आएगी पाकिस्तान की मदद के लिए। अभी कल मुझे पता चला कि मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के बाहर में जो पाकिस्तान की महिलाएं टूरिस्ट वीजा पर जा करके गोद में बच्चा लेकर के नकाब ओढ़ करके जो भीख मांगती हैं, तो अब गल्फ कंट्रीज की और खास करके मक्का मदीना के जो पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने महिला पुलिस ऑफिसर का एक पूरा का पूरा टीम उतारा है कि ऐसी महिलाओं को अरेस्ट करो। और उसके बाद फिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने हमेशा मंच पर कहा है, और इस बार तो राजनाथ सिंह जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तक कह दिया था कि तुम देखते रह जाओगे, हम पीओके लेकर निकल जाएंगे। तो हालात मुझे कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं और वाकई में बहुत सारी ऐसी अंदरूनी बातें होती हैं जिसको कैमरा के सामने नहीं रखना ज्यादा बेटर होता है। लेकिन आने वाले 2027 में हम कोई बहुत बड़ी खुशखबरी जरूर सुनेंगे। जो सो कॉल्ड आजाद कश्मीर है, हम वाकई में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नागरिक को और उस पवित्र जगह को भारत में कश्मीरियों को हम आजादी जरूर दिलाएंगे। जैसे आज हमारे श्रीनगर और कश्मीर के लोग तिरंगा झंडा उठा रहे हैं, पत्थर की जगह पेन उठा रहे हैं और इस्लामिक रेडिकल नारा की जगह अब वो भारत माता की जय और वंदे मातरम कह रहे हैं। लाल चौक में खून की नदियों की जगह अब वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं। उसी तरीके से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी हम संवैधानिक और लॉ एंड ऑर्डर वाला जरूर करेंगे। बिल्कुल। और नाजिया जी ने एक बहुत बड़ी बात यहां पर कही है कि भाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो जिन्ना की जागीर नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरीके से उसको हथियाया गया था, तो वो भी एक नजीर है दुनिया के सामने। और भारत की एक कॉल है कि एक दिन पीओके पर जो है तिरंगा झंडा लहराएगा, वहां की आवाम जो है हाथों में तिरंगा लेगी, भारत माता की जय बोलेगी, वंदे मातरम भी बोलेगी, और वो हमारा अभिन्न अंग था और हो करके रहेगा। और नाजिया जी ने एक बड़ी जो है एक संकेत भी दिया है और कहा भी है कि 2027 में हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ एक बड़ी गुड न्यूज जो है भारत के नागरिकों को यहां पर मिल सकती है। तो इस तरह की तमाम बातें हैं, लगातार चर्चाएं चल रही हैं इसको लेकर के। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो अनरेस्ट है वहां का, वहां से जो तमाम तस्वीरें, जो वीडियोज आ रहे हैं, वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि वहां पर मीडिया की एंट्री पूरी तरीके से बैन कर दी गई है।
इंटरनेट पूरी तरीके से जाम कर दिए गए हैं, वहां पर मोबाइल फोन जो है काम नहीं कर रहे, लोगों की वो जो है वीडियोग्राफी करने पर पूरी तरीके से बंदिशें लगा दी गई हैं। तो एक तरीके से पीओके को पूरी तरीके से जकड़ दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो भी कुछ तस्वीरें, जो भी कुछ वीडियोस निकल करके आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि पीओके किस तरीके से उद्वेलित है, किस तरीके से आंदोलित है। और यहां पर सोशल मीडिया में भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई अब क्या समय आ चुका है जब भारत सरकार को कदम आगे बढ़ा देने चाहिए। आपको क्या लगता है, लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और नाजिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और देखते रहें नवभारत टाइम्स।